कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम करेंगे लीक के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं। लीक का मतलब क्या होता है? छेद। जैसे पानी की टंकी में एक मान लो होल हो गया, छेद हो गया, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पाइप एंड सिस्टम में, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भी मैंने इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बेसिक मेथड बताया था। लेकिन आज मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने का ऐसा मेथड बताऊंगा कि टफ से टफ क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाओगे, और जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो तो आप ओरली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो चलो इस देखो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न। आप पहले 2 लेक्चर अगर मेरे देख चुके हो तो पहले 5 से 6 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा आज, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 32 मिनट्स। एक पाइप अकेला अगर काम करे तो वो 32 मिनट में एक टैंक को भर देगा। बट ड्यू टू लीक द टैंक इज फिल्ड इन 48 मिनट। लेकिन साथ में क्या था? एक लीक था, इसलिए इस टैंक को भरने में टाइम ज़्यादा लगा, 48 मिनट लगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक वैन ड्यू टू लीकेज। यानी कि अगर टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है और सिर्फ हम उस लीक को ओपन कर दें तो पूरा टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड, जो पहले दोनों लेक्चर के अंदर मैं आपको करवा चुका हूँ। तो बेसिक मेथड फिर भी आप जान लो। एक मान लो जो टैप है उसका नाम ए है, वो भर सकता है इसको 32 मिनट में। लेकिन ए के साथ अगर एल भी खोल दिया जाए तो भरता है ये कितने? 48 मिनट में। आप इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो, 96। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो एल की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ? 2 माइनस 3 यानी कि -1। तो एल को टाइम कितना लगेगा बताओ मेरे को? एल को 96 अपॉन में 1 यानी कि 96 मिनट। और 96 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 36 मिनट। तो आप दूसरे लेक्चर में देखोगे ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। 1 घंटा 36 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आया था, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप फटाफट कैसे सोल्व कर सकते हैं इतना बिना कुछ लिखे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो इसमें ये होता है कि ये जो पाइप है ना, अगर ये अकेला होता तो इसको 32 मिनट लगते। इसको क्या लगते? 32 मिनट लगते, नो डाउट। लेकिन इस पाइप के साथ एक लीक भी साथ में क्या है? काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसको 48 मिनट लग गए। आप मेरे को ये बता दो बस एक्स्ट्रा कितने मिनट लगे इसको? एक्स्ट्रा आप कहोगे 48 लगे, लेकिन 32 तो लगने ही लगने थे, मतलब कि 16 मिनट इसको एक्स्ट्रा लग गए इस पाइप को। कहने का मतलब ये है इस ए पाइप को 16 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। किसको? ए पाइप को। ए पाइप को कितने मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? आप कहोगे जी 16 मिनट काम करना पड़ा। अच्छा ये क्यों करना पड़ा 16 मिनट काम? आप ये भी बता दो। क्योंकि अगर ये अकेला काम करता तो सिर्फ 32 मिनट में टैंक भर देता। लेकिन इसके साथ एल आ गया जो काम को बिगाड़ता है, मतलब कि नेगेटिव काम कर रहा है। आप टंकी को भरना चाहते हो और ये टंकी को खाली कर रहा है, इस वजह से इसको 16 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। यानी कि पाइप ए ने 16 मिनट में जितना पानी भरा होगा, इस लीक ने उतना ही पानी खाली किया होगा। लेकिन कितने मिनट में? 48 मिनट में। क्योंकि ये लीक तो 48 मिनट तक काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 48 मिनट तक इसने काम किया होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया बताओ? टाइम का रेशियो आ गया 1:3। कहने का मतलब पाइप ए जितना काम 1 मिनट में करती है ना, पाइप ये जो लीक है ये उतना ही काम 3 मिनट में करता है। देखो पाइप का काम क्या है? भरना। और लीक का काम क्या क्या है? खाली करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी देखो जॉब होती है। एक बंदे की जॉब है पानी भरना, एक बंदे की जॉब है मान लो पानी को खाली करना, लेकिन जॉब तो है। ये अपने काम को 1 मिनट में करता है तो ये उसी काम को 3 मिनट में करता है। अब आप मेरे को बता दो, ये पूरी टंकी को भरता था कितने मिनट में? 32 मिनट में। तो ये अपना काम अगर 32 मिनट में करता था तो ये अपना काम कितने में करेगा बताओ? 32 गुना में 3 यानी कि 96 मिनट में। क्योंकि ये पूरी टंकी भरता है और ये पूरी टंकी खाली करता है, काम दोनों का सेम है। उसको टंकी भरनी है और उसको टंकी खाली करनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप कितनी आसानी से रेशियो का यूज करके निकाल सकते हो। और आपको लगता है ये तो छोटा क्वेश्चन है, जब 3-3 4-4 ये पाइप आ जाएंगे ना, तब इस मेथड का कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा ये आपको आज के लेक्चर के बाद पता लग जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या देखना है कि पाइप ए ने कितनी देर एक्स्ट्रा काम किया है। आप कह दोगे
16 मिनट एक्स्ट्रा काम किया है। और लीक कितनी देर चलता रहा है, पूरे 48 मिनट, यानी कि 16 और 48 इनके टाइम का रेशो आएगा। उसके बाद चाहे आप एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो, चाहे कुछ भी निकाल लो, आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4-5 क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह के कराता हूँ, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक पाइप है जो एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन होल होने के कारण उसके बॉटम में टैंक को भरने में 15 घंटे लगते हैं। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे क्या लिख दिया करो, आप पाइप ए लिख दिया करो, और यहाँ पे क्या लिख दिया करो, लीक या फिर होल। आप ये बताओ पाइप ए को कितना टाइम एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, एक्स्ट्रा लिखा करो आप। ठीक है, 10 घंटे तो लगते ही लगते थे, अब 15 लगे, मतलब कि 5 घंटे इसने एक्स्ट्रा किया। और लीक कितनी देर काम करता रहा है, टोटल 15 घंटे। ठीक है, तो ये क्या आ गया बताओ आप मेरे को, टाइम का रेशो आ गया 1:3। अब आप कहोगे 1:3 का मतलब है पाइप ए अगर पूरी टंकी को 10 घंटे में भरता था, मतलब इसको अगर 10 घंटे के लिए खोला जाता है तो इसको 30 घंटे के लिए खोलना पड़ेगा, तब जाके पूरी टंकी खाली होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन में दे रखा है, देन हाउ लॉन्ग विल द टैंक बी एम्प्टी ड्यू टू द होल, यानी कि अगर सिर्फ लीक को खोल दिया जाए तो पूरा भरा हुआ जो टैंक है वो कितनी देर में खाली होगा, 30 घंटे में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जा सकता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। टफ लैंग्वेज इसकी क्वेश्चन में कैसे दी जाती है। ये तो था कि पूरे भरे हुए टैंक को ये कितनी देर में खाली करेगा, 30 घंटे में। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में ये दे देगा कि पाइप ए को है ना, पाइप ए को सिर्फ 6 घंटे के लिए खोला गया, 6 आवर्स के लिए ओपन किया गया। तो पाइप ए अगर ओपन होगा तो सिंपल सी बात है, वो कुछ पानी भरेगा, 6 घंटे में पानी भरेगा। तो लीक क्या करेगा, उस पानी को खाली करेगा। कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, हाउ मच टाइम will be taken by the leak will be taken by the leak टू एम्प्टी इट। अब इसको खाली करने के लिए लीक को कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि जब मैंने टाइम का रेशो निकाल दिया पाइप ए और लीक का, कितना, 1:3, इसका मतलब पाइप ए जितना काम 1 घंटे में करेगा, ये उतना काम उसे 3 गुना ज़्यादा टाइम में करेगा, यही तो मतलब है। अब इसको कितनी देर के लिए खोला था आपने, 6 घंटों के लिए, तो 1 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू कितनी, 18, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ टफ से टफ क्वेश्चन भी बनाएंगे ना, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा टैंक पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाइप ए को 9 घंटे के लिए खोल दिया जाए, तो बताओ लीक उस पानी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो आप कह देना 9 3 27, 27 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो निकालने का ये बेनिफिट है, और आगे आगे इस लेक्चर में आप समझते जाओगे कि इस कॉन्सेप्ट का कितने अच्छे से हम यूज करके और क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सोल्व कर देंगे। अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एक टैप है जो टंकी को 4 घंटे में भर देता है, लेकिन लीकेज के कारण उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब अब की बार यहाँ पे क्या लिखो, आप वही पाइप लिखो, और यहाँ पे क्या लिखो, लीक लिखो। पाइप को कितने घंटे लगते हैं, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ मैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, तो मेरे को बताओ 4 घंटे पहले लगते थे, 2 एक्स्ट्रा, तो अब कितने घंटे लग गए, 6। तो मतलब लीक ने तो 6 के 6 घंटे काम किया, तो रेशो कितना आ गया इनका, 1:3। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो पाइप ए को 4 घंटे लगते थे, है ना, तो इसको कितने घंटे लगेंगे पूरे टैंक को खाली करने में, 12 घंटे। लेकिन अब की बार कहता है टैंक तो बस 50% फुल है, तो लीक कितनी देर में इसको एम्प्टी कर देगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12 घंटे नहीं बल्कि आधा टैंक खाली करना है, तो टाइम भी क्या लगेगा, आधा, यानी कि 6 आवर्स। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। तो मैं कहता हूँ जब पूरा टैंक आपने निकाल लिया कि 12 घंटे में खाली होगा, तो फिर उसके बाद चाहे 50% खाली करना हो, 30 करना हो, उसका उतना ही परसेंट आप निकाल दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वही एक पंप है जो एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन लीक के कारण इसको 16 सही 1/2 घंटे लग गए। तो आप बताओ लीक पूरे टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर देगा। हर एक क्वेश्चन में आपको यही लैंग्वेज मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दो, पाइप, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, लीक। देखो पाइप ने कितने एक्स्ट्रा घंटे काम किया है, बस आप मेरे को ये बता दो। 12 और 16.5 में कितना फर्क होता है, 4.5 का। ठीक है, और लीक ने पूरे 16.5 घंटे काम किया ही होगा, लीक तो पूरे टाइम काम करेगा ना। तो यानी कि इस पाइप ने 4.5 घंटे में जितना पानी भरा होगा, लीक ने उतना पानी खाली किया 16.5 घंटों में। ठीक है, आप इनका क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो, 45 और 165,
और 5 पे काटोगे, 5 पे काटोगे तो कितना आएगा आपका ये 3 पे फिर काट दो इसको, 3 पे काटोगे तो कितना आएगा आपका 3:11 आएगा। ठीक है, तो यानी कि पाइप ए को अपना काम करने के लिए अगर 3 घंटे लगते हैं तो इसको 11 घंटे लगते हैं, लेकिन इसको 3 थोड़े लगते हैं, इसको तो 12 लगते हैं, तो ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना लगेंगे, तो यानी कि 44 आवर्स पूरे टैंक को खाली करने में लीक को 44 घंटे लग जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, वही एक पाइप है, टैंक को 10 घंटे में भर सकती है, लेकिन लीकेज के कारण इसको 14 आवर्स लग गए, तो कितना टाइम लेगा लीकेज इसको एम्प्टी करने में। तो यहाँ क्या लिखो आप पाइप, यहाँ क्या लिखो लीक। पाइप वाले में क्या लिखते हैं एक्स्ट्रा टाइम, पाइप ने एक्स्ट्रा कितना काम किया बताओ, 10 और 14 का डिफरेंस यानी कि 4, लेकिन लीक तो 14 के 14 आवर्स काम करेगा, मतलब कि रेशो क्या आ गया आपका 2:7। तो 2 पाइप अपना काम अगर 2 घंटे में करता है तो लीक अपना काम 7 घंटे में करेगा, लेकिन पाइप तो कितने में करता है 10 में, तो 2 की वैल्यू कितनी है 10, 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर दो यानी कि 35 घंटे। तो जो ये लीक है इस पूरे टैंक को 35 आवर्स में खाली कर देगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं ना, आप लास्ट दोनों लेक्चर में देख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप है, एक टैंक को 56 आवर्स में भर सकता है, ठीक है, लेकिन लीकेज के कारण उसको 16 आवर्स ज़्यादा लगे, देखो ध्यान से पढ़ना, 16 घंटे ज़्यादा लगे, तो फिर लीक को पूरे टैंक को खाली नहीं करना, कितने हिस्से को खाली करना है इतना, और ये कितना होता है बताओ, देखो 16 एंड 2/3% का मतलब आपको सबको पता है 1/6 होता है, तो ये कितना है बताओ 83 एंड 1/3, ये 100 में से 16 एंड 2/3 माइनस कर रखा है ना, यानी कि 1 में से 1/6 5/6, तो इसकी अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 5/6। ये आपको मैंने परसेंटेज में सारा सिखाया है, तो मैं ये कहता हूँ यहाँ क्या लिखो पाइप और यहाँ क्या लिखो लीक। पाइप को कितनी देर एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, इसने खुद ने लिख रखा है 16 आवर्स एक्स्ट्रा, ठीक है। लीक ने कितना काम किया होगा टोटल 56 प्लस 16, 56 प्लस में 16 यानी कि 72 आवर्स। 8 की टेबल में काट दो, 8 की टेबल में काटोगे इसको 8 2 जा और 8 9 जा, यानी कि पाइप अगर अपना काम 2 घंटे में करती है तो लीक अपना काम कितने घंटों में करेगा 9 घंटे में, लेकिन पाइप को तो कितना टाइम लगता है 56 आवर्स, मतलब कि कितने गुना है 28 गुना, तो इसको भी कितना लगेगा 28 गुना, लेकिन 28 गुना तो तब लगता जब पूरे टंकी को खाली करना होता, टोटल टैंक को, लेकिन अब की बार टोटल टैंक थोड़े करना है, सिर्फ आपको उसका 5/6 हिस्सा करना है, तो मैं कहता हूँ फिर टाइम भी कितना हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा, इनटू में क्या कर दो 5/6 और इसको कैंसिल कर दो और आपका आंसर आएगा 3 पे काटोगे और इसको 14 पे काटोगे, ये कितना आ गया आपका देखो 42 को 5 से करोगे 210, यानी कि 210 घंटे इसको लगेंगे लीक को इस टैंक के हिस्से को खाली करने के लिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने बना दिया। ये टाइम का रेशियो निकाल दो पाइप का और लीक का, और अब आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि 3-3 4-4 पाइप भी वहां पे आ जाएंगे ना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अब की बार 2 पाइप आ गए, सिस्टम को 18 घंटे और 22.5 घंटे में भर सकते हैं, दोनों के दोनों पाइप ओपन कर दिए गए, लेकिन इट वॉज फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज के कारण इट टुक्स 2 आवर्स मोर टू फिल द सिस्टम को फिल करने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, तो बताओ वो लीकेज जो है ना पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। आपसे क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाएगा लास्ट में कि लीकेज पूरे भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो मैं ये कहता हूँ आप पहले ये निकाल लो, अगर इन दोनों पाइप को एक साथ चलाया जाता तो ये कितनी देर में टंकी को भर सकती है, ठीक है। ए 18 घंटों में, बी कितना 45/2 आवर्स में, इनका एलसीएम ले लो कितना आ गया 90, तो ये 5 आ गई एफिशिएंसी और ये कितनी आ गई 4, यानी कि 90/5 + 4 9 यानी कि 10 आवर। मेरे कहने का मतलब ये है अगर इन 2 पाइपों को चलाया जाता है एक साथ तो टंकी 10 घंटों में भर जाती, लेकिन अब साथ में लीक आ गया और लीक आने की वजह से इसको 2 घंटे क्या लग गए एक्स्ट्रा। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, पीछे वाला बन गया सेम। आप इन 2 की जगह आप ये मान लो कि एक ही पाइप है ये, ठीक है, एक पाइप है जो अकेली उसको 10 घंटे में भर सकती थी, लेकिन अब लीक आ गया तो उसको 2 घंटे क्या लग रहे हैं एक्स्ट्रा। तो अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ पे पाइप्स और यहाँ पे लीक। पाइप ने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया, आप कहोगे 2 घंटे, लेकिन लीक ने कितना काम किया, लीक आप 2 घंटे मत लिख देना, 10 घंटे तो ये भरती भरती
अब 2 घंटे एक्स्ट्रा मतलब 10 और 2 कितना आ गया 12। बस मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ बार बार से कि लीक तो शुरू से लेके एंड तक ओपन रहा है, ठीक है। 10 घंटे इनको लगते, 2 एक्स्ट्रा लग गए, मतलब टोटल 12 घंटे लग गए। तो लीक ने उतना ही पानी 12 घंटों में खाली किया है जितना इन दोनों पाइप्स ने मिलकर 2 घंटे में भरा होगा, यानी कि रेशियो कितना आ गया 1:6। अब आप मेरे को बता दो क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि लीक कितनी देर में इस टंकी को खाली कर देगा। तो पाइप मिल के अगर अपने काम को 1 घंटे में कर सकती है तो ये लीक उसी काम को 6 घंटों में करेगा। लेकिन आप कहोगे सर पाइप तो 10 घंटों में करती है, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आंसर 60 आवर्स। 60 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देख लिया कि सिर्फ 1 और 2 पाइप के लिए नहीं, ये जो मेथड है मेरा 2 3 4 5 कितने भी पाइप आए सभी के लिए ये मेथड क्या होगा वैलिड होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसी को अगर आप मान लो बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। आपको ये पता लग गया कि a प्लस बी टोटल मिला के इस काम को कितनी देर में कर सकते हैं बताओ, 10 घंटों में। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर a प्लस बी के साथ अगर लीक को भी लगा दें तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मतलब कि 12 घंटे। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो लीक की एफिशिएंसी 60, ये 5 और ये कितना आ गया 6। तो लीक की एफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ, 6 माइनस में कितनी आ गई आपकी, सॉरी ये 6 आएगी और ये 5, तो 5 माइनस में 6 यानी कि -1। तो लीक को कितना टाइम लगेगा बता दो, 60 लीटर को खाली करने में, और 1 घंटे में 1 लीटर खाली करते हैं। तो आ गया ना वही 60 आर। आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन आप अगर ये मान लो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती और ये भी फ्रैक्शन में होता टाइम, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, ठीक है। और टाइम का रेशियो अगर आप निकाल लोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको 10 से 15 सेकंड में सोल्व करना सिखाता हूँ। वही ए और बी पाइप है, टंकी को 30 और 120 घंटों में भर सकती है, नो प्रॉब्लम भर देगी। फिर कहता है सी एक आउटलेट है, वही आउटलेट कह लो या इसको क्या कह लो आप, लीक कह लो, ठीक है, पानी बाहर निकालने वाला पाइप है। अटैच है ये टैंक से। अगर तीनों के तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वो 360 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। 360 मिनट का मतलब होता है 6 घंटे, 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। बस अभी क्वेश्चन को आप है ना यहाँ तक पढ़ो। आप बस मेरे को ये बता दो कि पूरी टंकी को खाली करने में ये आउटलेट पाइप कितना टाइम लेगा। क्या यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले ए पाइप 30 घंटों में भरता है, बी कितने घंटों में भरता है 120 में, एल्शियम ले लो 120, ये 4 और ये 1, 120 को 5 से भाग करोगे यानी कि 24। कहने का मतलब अगर ये दोनों पाइप काम करे ना तो सिर्फ ये 24 घंटे लेगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ पाइप्स, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं लीक। लीक का मतलब मेरा क्या है आउटलेट। तो अब आप मेरे को बता दो इनको पाइप्स को एक्स्ट्रा कितने टाइम काम करना पड़ा। आप कहोगे जी 6 घंटे करना पड़ा, 6 घंटे, ठीक है। लीक तो शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है, इनको 24 घंटे तो लगने ही लगने थे, 6 एक्स्ट्रा लगे, मतलब कि लीक ने 30 घंटे काम किया होगा। तो आप बता दो कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया कि इनका रेशियो कितना है 1:5। मतलब कि पाइप अपना काम अगर 1 घंटे में करती है ना तो लीक अपना काम 5 घंटों में करेगा वही काम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर ए और बी को 21 घंटे के लिए ओपन रखा गया और सी को और बाद में क्लोज कर दिया गया और अब सी को खोला गया तो सी इस टैंक को कितने घंटों में खाली कर देगा। मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि पूरे के पूरे टैंक को खाली करने में, आपसे ये कह दिया जाएगा कि ए और बी को कितने घंटे के लिए खोला गया, 21 घंटों के लिए। मतलब यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 21, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 105, यानी कि 21 घंटों में ए और बी ने जितना पानी भरा होगा ना ये लीक उस पानी को 105 घंटों में खाली करेगा। आप देख लिया आपने कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बता दिया सिर्फ उसी एक कॉन्सेप्ट का यूज करके। अब देखो आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना मुश्किल है आप खुद से सोल्व करके देख लेना। आज तक जो मेथड आपने सीखे हैं और मैं आपको समझाऊंगा आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 पाइप है ए और बी, एक सिस्टर्न को 24 और 27 घंटों में भर सकते हैं। दोनों के दोनों टैप ओपन कर दिए गए एंड आफ्टर 2 hours 16 मिनट इट इज नोटिस्ड दैट देयर वॉज ए लीकेज। लेकिन 2 घंटे 16 मिनट तक ये काम करते रहे, इनको पता लगा इस बंदे को कि टंकी में एक लीकेज भी है। लीकेज को इमीडिएटली क्या कर दिया गया, रिपेयर कर दिया गया, हो गया रिपेयर, हो गया काम।
उसको क्या हुआ, इट टेक्स 96 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर द सिस्टर्न टू फिल देन द नॉर्मल। अब उसको 96 मिनट एक्स्ट्रा लग गए टंकी को भरने में। इफ द सिस्टर्न इज फुल हाउ मच टाइम द लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द सिस्टर्न, यानी कि वही अगर टंकी पूरी पानी की भरी हुई है तो ये लीकेज उसको कितनी देर में खाली कर देगा। तो यहाँ पे और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है देखो, अब आपको 2 घंटे 16 मिनट के बाद पता लगा है ना, और उसके बाद 96 मिनट और लग गए। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं पाइप्स की और यहाँ पे बात करूं किसकी, लीक की, तो क्या होगा आप ये बताओ। भाई पाइप ने एक्स्ट्रा कितनी देर काम किया, आप कहोगे सर 96 मिनट, क्योंकि अब लीकेज थोड़े काम कर रहा है, लीकेज को तो आपने क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया। तो पाइप ने एक्स्ट्रा कितने मिनट काम किया, 96 मिनट। मैं बार बार बता रहा हूँ, पाइप में क्या लिखते हैं हमेशा, एक्स्ट्रा टाइम, कि लीक की वजह से इसको कितने मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 96 मिनट। क्योंकि अगर ये लीक ना होता तो ये टंकी भर चुकी होती, लेकिन लीक था, अब उसको रिपेयर कर दिया गया, अब इन दोनों पाइप को चलाया गया तो इनको 96 मिनट और लग गए, तो मतलब 96 मिनट। अच्छा लीक ने कितने देर काम किया, अब आप ये बता दो बस कि लीक ने कितनी देर काम किया। आप कहोगे सर लीक ने काम किया 2 घंटे 16 मिनट। क्यों, क्योंकि 2 घंटे 16 मिनट के बाद आपको पता लग गया और आपने उस लीक को क्या कर दिया, अब बंद कर दिया, रिपेयर कर दिया। तो लीक तो बेचारा 2 घंटे 16 मिनट तक काम कर पाया, यानी कि कितनी मिनट होगी ये, 136 मिनट। तो ये कितनी मिनट होगी बता दो, 136 मिनट। यहाँ से आप क्या निकाल लो, अब इसका रेशियो निकाल लो बस, और क्वेश्चन आपका खत्म। कितने पे कटेगा ये, 8 पे काट दें इसको, 8 पे काटोगे तो ये 12 आ जाएगा, और ये कितना आएगा वैसे, 8 पे काटोगे 8, और ये कितना आएगा 17, है ना, 17 8 136। तो पाइप अपना काम अगर 12 घंटों में करती है तो लीक अपना काम कितने घंटों में करेगा, 17 घंटों में। लेकिन पाइप अब कौन आपको बताएगा कि अपना काम कितने घंटों में करती है। मैं कहता हूँ दोनों पाइप दे तो रखा है, एक 24 में और एक 27 में, तो दोनों एक साथ मिलके काम कितनी देर में करेगी, ए करती है 24 में, बी करती है 27 में। इनका एल्शियम कितना आ गया बताओ, 3 गुणा में 8 गुणा में 9 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी 9 और इसकी एफिशिएंसी 8, तो ये कितने आ गए, 24 गुणा में 9 और अपॉन में 9 प्लस में 8 यानी कि 17। तो ये आपका आ गया कितना, 216 अपॉन में 17। इसका मतलब पाइप अपना काम कितनी देर में करती है, 216 अपॉन में 17 घंटों में करती है। तो यानी कि 12 की वैल्यू ये गिवन है आपको, 12 की वैल्यू कितनी है, 216 अपॉन में 17। जैसे पिछले क्वेश्चंस में 12 की वैल्यू आपको 48 गिवन होती थी, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेते थे, है ना, ये फ्रैक्शन में आ गई बस। तो 17 की वैल्यू क्या होगी बता दो, एक की वैल्यू कितनी होगी, 12 से भाग कर दो इसको, और 17 की वैल्यू कितनी होगी, फिर ये हो जाएगी, है ना, 17 पे ये कट गया, 12 12 8 96, तो कितना आपका आंसर आएगा, 18 घंटे। तो 18 घंटे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमारे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी और कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, देखो अब ये कितना टफ क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन हम आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। इसमें ए और बी कहता है दो पाइप है जो 10 और 40 घंटों में उसको भर सकती है। सी एक आउटलेट पाइप है, अटैच हुआ है टैंक से। तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो 80 मिनट उसको क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। तो बस अब है ना, आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ के और क्या निकाल दिया करो, टाइम का रेशियो निकाल दिया करो। यहाँ क्या लिखा करो, पाइप, और यहाँ क्या लिखा करो, लीक या फिर आउटलेट। अब आप मेरे को बता दो इन दोनों पाइप ने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, 80 मिनट, यानी कि यहाँ लिख दो आप कितना, 80 मिनट्स। अच्छा अब लीक ने कब तक काम किया है, लीक ने शुरू से लेके एंड तक काम किया। तो शुरू में दोनों पाइप कितने घंटों में भरती बताओ, ए 10 घंटों में, बी 40 में, तो 40 4 और 1 यानी कि 8 घंटे आ जाएगा। ये तो बच्चा भी निकाल सकता है, ये 8 घंटे आ गया, लेकिन 80 मिनट इसको क्या लग रही है, ज़्यादा। तो आप इसको चाहे मिनट में बना लो, 8 6 48, ये 480, और 80 मिनट और जोड़ दो इसमें, है ना, ये आ गया। रेशो निकालोगे 80 से क्या कर दो डिवाइड, 6 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7। यानी कि पाइप अगर अपना काम कितने घंटों में करती है, 1 घंटे में करती है, तो लीक उतना ही काम कितनी देर में करेगा, 7 आवर्स में करेगा। मैंने ये रेशो निकाल दिया, ठीक है। फिर कहता है ए और बी को कितनी देर के लिए ओपन रखा गया, सिर्फ 7 घंटे के लिए। तो सी इस पानी को कितनी देर में एम्प्टी कर देगा। तो ए और बी ने पूरा काम नहीं किया है, सिर्फ 7 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 49। तो देखो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। लीक वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप विद इन 10 to 15 सेकेंड्स जो टफ से टफ क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वही है,
दो पाइप है ए और बी, वो 12.5 घंटे और 25 घंटों में एक टैंक को भर सकते हैं। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू ए लीकेज, एक लीक है, इसको 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, तो फिर वही बात कि पूरी टंकी को खाली करने में लीक को कितना टाइम लगेगा, हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, पहले तो आप ये निकाल दिया करो कि इन दोनों टंकी को कितना टाइम लगेगा पानी को भरने में। ठीक है, इन दोनों पाइप्स को, सॉरी, तो ये कितना आएगा आपका 25, ये 2 और ये 1, यानी कि 25/3 आवर्स लगते हैं इसको, 25/3 आवर्स। यहाँ पे क्या लिख दो आप, पाइप्स, और यहाँ पे क्या लिख दो आप, लीक लिख दो या आउटलेट लिख दो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पाइप ने कितनी देर एक्स्ट्रा काम किया, आप कहोगे जी 1 घंटा 40 मिनट, जिसका मतलब होता है 1 and 2/3 एक्स्ट्रा, तो यानी कि 1 and 2/3 कितना हो गया, ये आपका 5/3 हो गया ना, 5/3 आवर्स इसने एक्स्ट्रा काम किया। अच्छा, लीक ने तो शुरू से लेके एंड तक काम किया होगा, तो 25/3 तो ये लगने ही लगने थे, और 5/3 एक्स्ट्रा लगे, मतलब कि कितना हो गया 30/3 लगे इनको। इनको कितना टाइम लग गया 30/3। मैंने 3 से कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे रेशो निकालना है, 3 से 3 कट गया, 5 1 जा 5 6 जा, तो मैंने पाइप और लीक के टाइम का क्या निकाल दिया, रेशो। अब टोटल ये टंकी को भरने में ए और बी कितना टाइम लेती है बताओ आप मेरे को, 25/3, एक की वैल्यू कितनी है 25/3, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 25/3 इंटू 6, यानी कि 50 आवर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देख लिया किस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं और कितनी आसानी से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टीचर की वीडियो में, पीडीएफ में आप देख लेना, ये मेथड लगा देना, विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले बताया, एक जगह करेक्ट करके तब मैं उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन। अब ये देख लो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। दो पाइप है, एक टंकी को 14 और 16 आवर्स में वो जो है ना भरती है। दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कहता है एक लीकेज होता है, उसके कारण 32 मिनट क्या लग गए एक्स्ट्रा, तो पूरा का पूरा टंकी लीक के कारण कितने घंटों में खाली हो जाएगा। हर बार का क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, पहले तो आप क्या निकाल दिया करो कि ये दोनों पाइप्स मिलके पूरे टैंक को कितनी देर में भर देगी, क्योंकि आपको जरूरत पड़े ही पड़ेगी, तभी तो आप ये लिख पाओगे कि लीक ने टोटल कितने घंटे काम किया है, ये पाइप जितनी देर भर सकती है प्लस 32 मिनट। ठीक है, ये इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ आप, 2 इंटू 7 इंटू में 8, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 8 और इसकी एफिशिएंसी होगी 7, तो ए और बी का टाइम कितना आ गया 112/15। ठीक है, इतने घंटे लग गए इनको, इतने घंटे लगे। इसकी मिनट बना लो, इसकी मिनट बनाओगे ना तो आसान रहेगा, तो 448 मिनट्स होगी। ठीक है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर ए और बी दोनों काम करती ना तो इस टंकी को 448 मिनट में भर देती। बस इसके बाद आप एक जगह क्या लिखा करो पाइप और एक जगह क्या लिखा करो लीक। अब पाइप ने एक्स्ट्रा कितने मिनट काम किया 32 मिनट, लेकिन लीक तो शुरू से लेके अब तक चल रहा है ना, तो 448 मिनट में तो टंकी भरती और 32 मिनट क्या हो गया डिले, तो 448 प्लस में क्या करेंगे हम 32 करेंगे। तो बस अब इसको क्या कर दो रेशो निकाल दो, 32 पे कट रहा है ये, इसको 32 पे काटोगे कितना आएगा 32 और 32 चौके 128 प्लस में 1, यानी कि 1:15। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये अपना काम एक यूनिट में करती है तो लीक उतना ही काम 15 यूनिट में कर पाएगा। मैं कहता हूँ एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 448 मिनट, 448 मिनट, तो इस 15 की वैल्यू कितनी होगी 448 गुना में 15 मिनट। लेकिन आपका आंसर किस में देखो घंटों में, तो मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका आर, ये 4 पे कट गया, तो 112 घंटे, और 112 घंटे इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। मैं कहता हूँ मेरे कोई भी क्वेश्चन दे दो लीक वाला, मैं बहुत आसानी से आपको उसको सोल्व करना सिखा दूँ। ठीक है, और यही मैं आज के लेक्चर में आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना वैसे ही होंगे सेम लीक वाले, लेकिन कॉन्सेप्ट जरा सा अलग है। बाथरूम टब, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके घर में एक बाथरूम के अंदर बाथ टब लगा हुआ है, बाथ टब लगा हुआ है, ये बाथ टब है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, दो पानी को भरने वाली टंकी जो है ना टैप है, एक मान लो गर्म पानी वाली है और एक मान लो क्या है ठंडे पानी वाली है। ये हॉट वाटर, इससे गर्म पानी आता है और इससे ठंडा पानी आता है। ठीक है, आप नहाने के लिए पहले क्या कर दिया आपने, सोचा कि टाइम वेस्ट ना हो, आपने इस हॉट वाटर वाली टैप को और इस कोल्ड वाटर वाली टैप को चला के छोड़ दिया, और आपको ये पता है डेली आप पानी भरते हो,
आपको ये पता है कि आपका ये काम 20 मिनट में हो जाएगा, मतलब कि 20 मिनट में ये दोनों के दोनों पाइप इकट्ठा मिलके इस टैंक को क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है, बाथटब को भर देंगे। लेकिन आपकी नॉलेज में एक चीज नहीं थी, आपने ये नोटिस नहीं किया कि आज के दिन इसमें क्या हो गया, एक यहाँ पे लीक लीक हो गया, यानी कि इसमें होल हो गया, और इस होल के कारण पानी, क्या आप ये बताओ मेरे को, क्या ये 20 मिनट में टब भर जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं भरेगा, क्योंकि कुछ कुछ पानी, बूंद बूंद पानी ये लीक क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही आपने 20 मिनट के बाद आके बाथरूम का गेट खोला, आपने देखा कि ये टब तो भरा ही नहीं है। अब टब भरा नहीं है तो आपकी नज़र गई इस लीक पे, क्योंकि पानी यहाँ से क्या है, धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था। तो आपने अब इस लीक को क्या कर दिया बताओ, रिपेयर कर दिया, क्योंकि अब तो रिपेयर करोगे। रिपेयर करके फिर आपने इन दोनों टैप को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और इनको 4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। कितने मिनट एक्स्ट्रा लग गए बताओ? 4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, मतलब कि अब मान लो टैप यहाँ तक भरा था, ठीक है, टैप यहाँ तक भरा गया है, तो आपको तो पूरा टब भरना है, ठीक है, तभी आप नहा पाओगे। तो अब ये जो एक्स्ट्रा रह गया ना, ये वाला हिस्सा, इसको भरने में 4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। तो देखो कॉन्सेप्ट वही है, एक में क्या लिखोगे आप, पाइप, और एक जगह क्या लिखोगे आप, लीक। आप मेरे को बस ये बता दो, पाइप ने कितने मिनट एक्स्ट्रा काम किया है? आप कहोगे जी 4 मिनट, है ना। मैंने आपको क्या बताया, पाइप वाले कॉलम में हमेशा ही एक्स्ट्रा मिनट लिखते हैं, है ना, 4 मिनट। लेकिन उन 4 मिनट में पाइप ने जो पानी भरा है, उतना पानी लीक ने खाली किया होगा कितने मिनट में? लीक, आप ये बताओ कितने मिनट तक काम करता रहा? पूरे 24 मिनट तक नहीं, सिर्फ 20 मिनट तक, क्योंकि 20 मिनट के बाद तो आपने लीक को क्या कर दिया, बंद ही कर दिया। तो लीक ने उतना ही पानी खाली किया कितने में, 20 मिनट में। तो यहाँ से रेशियो आ गया कितना आपका, 1:5। बस उस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में, कि शुरू से लेके एंड तक लीक काम करता रहा तो 24 मिनट लगी। लेकिन अब शुरू से लेके एंड तक काम नहीं किया, लीक ने काम किया सिर्फ 20 मिनट तक। तो लीक के नीचे 20 लिख दो, और पाइप के नीचे जितने मिनट उसको एक्स्ट्रा लगे वो लिख दो। आंसर आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। बस अब देखो क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोलता है आपसे, आपको पता लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इन दोनों तरह के क्वेश्चन को कितनी आसानी से आपको मैं सोल्व करना सिखा दूंगा। एक बाथटब है जो फिल किया जा सकता है, एक कोल्ड वाटर पाइप है 10 मिनट में, और एक गर्म पानी की पाइप है वो 15 मिनट में, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है आपकी, एक को ए नाम दे दो और एक को बी नाम दे दो, आपको कोई मतलब नहीं है, एक गर्म पानी की है एक ठंडे पानी की है, ठीक है। ये दोनों मिलके इसको कितने टाइम में भर सकती थी, पहले आप ये निकाल लो, 30/5 यानी कि 6 मिनट लगते अगर ये दोनों के दोनों पाइप अपनी सही काम करती रहती, मतलब कि लीक ना होता। लेकिन कहता है देखो, अब आगे क्या कहता है, ए पर्सन लीव्स द बाथरूम। अब ये पर्सन जो है ना बाथरूम को छोड़ के चला जाता है, आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ द पाइप्स साइमल्टेनियसली, यानी कि इसने दोनों के दोनों टैप को एक साथ चालू किया और ये बाथरूम से बाहर चला गया, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल, और उस टाइम पे वापस आता है जब इस टब को भर जाना चाहिए था। आगे आने वाले हर क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी कि उसने पहले आइडिया लगाया था कि 6 मिनट में ये टब भर जाएगा, तो 6 मिनट के बाद वो वापस आके देखता है, लेकिन पानी तो अभी भरा नहीं है पूरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या था, एक लीक था। अब वो क्या करेगा, इस लीक को रिपेयर करेगा और फिर दोनों टैप्स को दोबारा ओपन करेगा। फिर क्या करेगा, वो टैप उस खाली पानी को भरने में थोड़ा टाइम और लेगी। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी, ठीक है। फाइंडिंग हाउएवर दैट द वेस्ट पाइप हैज बीन ओपन, ही नाउ क्लोजेज इट। इसको वेस्ट पाइप कह लो, इसको लीक कह लो, आउटलेट कह लो, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। उसने 4 मिनट और ले लिए अब पानी को भरने में। तो बताओ वेस्ट पाइप उस पूरे टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी, उस पूरे बाथटब को कितनी देर में खाली कर देगी? आप मेरे को बताओ। यहाँ पे आप क्या लिखते थे हमेशा, पाइप्स, और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, लीक। इसको लीक कह लो या वेस्ट पाइप कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। अब आप क्या करोगे, देखो पाइप वाले में आप हमेशा क्या लिखते हो, एक्स्ट्रा। पाइप को एक्स्ट्रा कितने मिनट काम करना पड़ा, 4 मिनट। अच्छा, लीक कितनी देर ओपन रहा होगा, 6 मिनट, क्योंकि 6 मिनट के बाद ये पर्सन लौट के आया, इसने देखा कि टंकी भर जानी चाहिए थी लेकिन ये तो भरी नहीं, मतलब कि लीक 6 मिनट तक काम करता रहा। इनका रेशो बता दो कितना हो गया। आप कहोगे जी 2:3, यानी कि पाइप अगर अपना काम 2 मिनट में करती है तो लीक अपना काम 3 मिनट में कर पाएगा। लेकिन आप कहोगे सर पाइप अपना काम 2 मिनट में नहीं, पूरा टब वो 6 मिनट में भरती है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये कितने गुना है इसका, 3 गुना है, इसको भी 3 से गुना कर दो, यानी कि
पूरे टब को खाली करने में लीक को कितना टाइम लग जाएगा? 9 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देख लिया कितना टफ क्वेश्चन ये बनाया गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाओगे। अब आगे 4-5 क्वेश्चन में लगातार आपको ऐसे ही करवाने वाला हूँ। देखो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। एक पाइप 12 मिनट में भरती है, दूसरी 20 मिनट में। मैं लैंग्वेज पूरी नहीं पढ़ रहा क्योंकि बिल्कुल एज इट इज वही लैंग्वेज है। और बाद में उसको लीक को रिपेयर कर दिया गया और टैंक को भरने में 5 मिनट और लग गए। तो बताओ कितनी मिनट में टैंक पूरा का पूरा भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा? तो मैं आपको क्या कहता हूँ, पहले आप क्या निकाला करो कि ये दोनों पाइप मिलके इस टैंक को कितने मिनट में भर सकते थे। सबसे पहले ये निकालना है। ठीक है, 60, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया आपका 3, यानी 60/8, 4 पे काट दो 15/2, यानी कि 15.5 मिनट में ये इसको भर सकती थी। अब आप एक तरफ क्या लिखा करो पाइप और एक तरफ क्या लिखा करो आप लीक। अब बताओ पाइप ने कितने मिनट एक्स्ट्रा काम किया? आप कहोगे जी 5 मिनट। और लीक ने कितने टाइम काम किया होगा? आप कहोगे जी 15/2 मिनट्स। क्यों 15/2? क्योंकि लीक तो इतनी देर काम करता रहा ना, तो यानी कि इनका आप क्या कर लो, रेशो निकाल लो, 10 और 15 यानी कि 2 और 3, ये आ गया आपका 2 और 3। लेकिन आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि लीक इस टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। तो टंकी भरती थी 2 रेशो में, तो खाली होएगी 3 में, लेकिन भरती कितने में बताओ? 15/2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 15/2। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई? 2 की वैल्यू 15/2 है, तो 1 की वैल्यू ये होगी, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 45/4, यानी कि 11.25। तो टंकी कितनी देर में भरेगी आपकी? 11.25 मिनट्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11.25 मिनट। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, आपको कहीं पे भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। आप बस इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देयर आर 3 टैप्स इन ए सिस्टर्न। 3 टैप है, अब की बार देखो 3 टैप है। पहले क्या थे? शुरू में 2 थे, फिर 3, अब की बार 4 होंगे, क्योंकि 3 तो है जो पानी को भरते हैं और एक आएगा पानी को जो खाली करता है। विच कैन फिल इट इन 20, 30 एंड 60 मिनट। सबसे पहले आप क्या निकाल दिया करो कि ये तीनों टैप मिलके इस पूरी टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़े ही पड़ेगी। ठीक है, एलसीएम लो 60, 3, 2 और 1। 60 को 6 से डिवाइड करो, यानी कि 10 मिनट्स। तीनों अगर मिल जाए तो इस पूरी टैंक को 10 मिनट्स में ये भर देंगे। फोर्थ टैप क्या है? इज आल्सो अटैच्ड विद विच इट इज एन आउटलेट पाइप। जो आउटलेट पाइप है मतलब कि लीक है ये। ऑल द 3 इनलेट्स पाइप ओपन। तीनों की तीनों इनलेट को खोल दिया गया, लेकिन गलती से आउटलेट पाइप को भी खोल दिया हमने। ठीक है, और इसके कारण एट द सेम टाइम व्हेन द सिस्टर्न मस्ट बी फिल्ड, मतलब कि जितने टाइम में इस टंकी को भर जाना चाहिए था, द आउटलेट पाइप टर्न ऑफ। अब उस पानी को पाइप को हमने क्या किया? बंद किया। वही बात है, ये सेम बाथरूम टब वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि 3 पाइप उसमें लगी हुई है, 10 मिनट के बाद आप लौट के आओगे, लेकिन आपने देखा कि ये तो भरा ही नहीं है टब। तो आपने उस लीक को क्या करा? बंद किया। और 3 मिनट आपको क्या लगे? और लगे इस टैंक को भरने में। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या लिख दो? पाइप्स। और यहाँ पे क्या लिख दो आप? लीक। आप मेरे को बताओ पाइप के नीचे क्या लिखते थे? एक्स्ट्रा टाइम। कितने मिनट? 3 मिनट। और ये जो लीक है ये कितनी देर काम करता रहा? 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट के बाद तो आप लौट के आ ही गए है ना। तो ये 3 की वैल्यू आ गई आपकी, टाइम का रेशो आ गया। ठीक है, 3:10। फिर कहता है ये जो चौथा टैप है ना, ये पूरे के पूरे भरे हुए सिस्टम को कितने मिनट में खाली कर देगा। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ? 10। अगर 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है भाई, 3 की वैल्यू अगर 10 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी? पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, फिर 10 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, यानी कि 100/3, यानी कि 33 एंड 1/3 मिनट। इसको क्या बोलते हैं? 33 मिनट्स। और 1/3 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 20 सेकंड। तो 33 मिनट्स एंड 20 सेकंड। बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से मैं सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक बाथ टब है, एक ठंडे पानी की पाइप है जो 15 मिनट में भर सकती है, एक हॉट वाटर की है जो 30 मिनट में भर सकती है। वही सेम क्वेश्चन, वही लैंग्वेज है। पर्सन छोड़ के चला गया, लेकिन वापस आके देखा उसने कि यहाँ तो टब भरा ही नहीं है पानी का, तो उसने उस
दोनों पाइप को बंद कर दिया और लीक को क्या किया, रिपेयर, और फिर उन दोनों पाइप को उसने चला दिया और 5 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गए, तो बताओ जो वेस्ट पाइप है वो कितनी देर में इस फुल टंकी को खाली कर देगा। सेम क्वेश्चन है, तो आप बताओ कैसे सोल्व करोगे। पहले तो आप क्या निकालोगे कि ये दोनों पाइप अकेले इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। सबसे पहले आपका काम है ये निकालना, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, 30/3 यानी कि 10 मिनट्स। तो आप यहाँ क्या लिखा करो, पाइप्स, और यहाँ क्या लिखा करो आप, लीक या वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप या लीक एक ही बात है, ठीक है। पाइप को कितने मिनट एक्स्ट्रा लगे, 5, और लीक ने कितनी देर काम किया होगा, 10 मिनट। टाइम का रेशो कितना आ गया बताओ, 1:2, यानी कि पाइप अगर अपने काम को 1 मिनट में कर सकती है तो ये अपने काम को 2 मिनट में कर पाएगा, लेकिन पाइप तो 10 मिनट में करती थी। एक की वैल्यू 10 तो दो की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और 20 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 20 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। 3 पाइप आगे, तीनों के तीनों भर सकते हैं इसको 20-30 मिनट में, लेकिन सी क्या है यहाँ पे, एक वेस्ट पाइप है। आफ्टर ओपनिंग बोथ द पाइप्स ए एंड बी ए मैन लीव्स द सिस्टर्न। ये वही बाथरूम टब वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और जब उसको पूरा भर जाना चाहिए था, ये वापस लौट के आया तो देखा कि इसने पानी तो क्या है, भरा ही नहीं है, यानी कि जो सी पाइप है वो भी खुला रह गया। अब इसको वो क्लोज कर देता है और सिस्टर्न को भरने में 3 मिनट और लग गई। तो बताओ अगर पूरा का पूरा सिस्टर्न भरा हुआ हो तो ये सी पाइप उसको कितनी देर में खाली कर देगा। तो मैंने क्या कहा, पहले आप ये निकाला करो कि जो पानी भरने वाले पाइप है ना, वो इसको कितनी देर में भर देंगे। मैं आप इसको निकाल के नहीं दिखा रहा बार बार, इनको कितना टाइम लगेगा बताओ, 12 मिनट लगेंगे, 12 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा करो आप, पाइप्स, और यहाँ पे आप क्या लिखा करो, लीक। तो पाइप के नीचे क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा कितना टाइम, 3, और ये लीक कितने मिनट ओपन रहा, 12 मिनट। तो यानी कि रेशो आ गया आपका 1:4। तो आप मेरे को बताओ पाइप अपना काम 12 मिनट में करती है, तो ये 12 गुना में 4 यानी कि 48 मिनट में करेगा लीक। तो 48 मिनट इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये 48 मिनट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये देख लो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन ये लीक वाला ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसी लेक्चर में इसको इंक्लूड कर लिया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, टैप ए कैन फिल ए टैंक कंप्लीटली इन 4 आवर्स। टैप ए है जो इसको 4 घंटों में भर सकता है, टैप बी इसको एम्प्टी कर सकता है 8 घंटों में, लेकिन ऑपरेटर जो मतलब कि इस टब को भरना है, और टब को भरने के लिए आपने एक इंसान की जिम्मेवारी लगा रखी है, उसी इंसान का नाम क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेट कर रहा है ये उसको। फॉरगेट टू क्लोज द टैप बी। अब आप खुद बताओ, आपने एक टंकी को भरना है, तो भरने के लिए आपको क्या चलाना चाहिए, बस इनलेट पाइप को चलाओगे, लेकिन गलती से आपने आउटलेट पाइप को भी साथ साथ में चला दिया। उसके कारण क्या होगा, आपका टंकी भरे तो की लेकिन लेट भरेगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट बोथ द टैप्स रिमेन्ड ओपन। दोनों के दोनों टैप उसने ओपन रख दिए। 4 घंटे बाद, अब एक बात बताओ, 4 घंटे के बाद आप लौट के आओगे, क्योंकि आपका आइडिया तो क्या है कि टंकी 4 घंटे में भर जाती है। आप 4 घंटे बाद लौट के आए, लेकिन टैंक तो नहीं भरा। द पर्सन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड इमीजिएटली क्लोज द टैप बी। उसने टैप बी को बंद कर दिया। हाउ मच मोर टाइम वुड द टैंक टेक टू गेट फुल नाउ। अब कितना टाइम और लगेगा, पहले वाले क्वेश्चंस में आपको गिवन होता था कि इतना टाइम और लग गया उसको, है ना, 5 मिनट 4 मिनट, लेकिन अब की बार वही आपसे पूछ लिया कि कितना टाइम और लगेगा। आप मेरे को ये बताओ, आप बस ये निकाल दो कि कितना टैंक अब खाली हो गया या कितना टैंक अभी तक भरा है, और बाकी रिमेनिंग हिस्से को भरने में कितना टाइम और लगेगा, यही तो क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका, ए भरता है 4 घंटों में, लीक 8 घंटों में खाली करता है, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी -1। 4 घंटों में कितना पानी भर चुका, इन 4 आवर्स। इन 4 आवर्स आप कहोगे जी 4 गुना में 2 - 1, यानी कि 4 लीटर पानी तो भर ही चुका, लेकिन भरना कितना था आपको, 8 लीटर। अब 8 लीटर और भरेगा तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम आप कहोगे सर अब 4 लीटर पानी और भरना है, क्यों, क्योंकि 8 में से 4 लीटर रहेगा ना। और अब आपने इस लीक को क्या कर दिया, बंद, तो काम कौन करेगी, सिर्फ ये पाइप, यानी कि 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो यानी कि आपको 2 घंटे और लग जाएंगे इस एक्स्ट्रा पाइप को टैंक को भरने में। तो ये क्वेश्चन बाकियों से अलग था, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। लीक के मैं कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, सीडीएस के अंदर हो, कैट में हो, एसएससी मेंस के अंदर हो, ठीक है, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में इंक्लूड किए, और सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट का यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं।
इससे बाहर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।